मुख्तार अंसारी के आदमियों पे लगातार जिला प्रशासन का नकेल कसा जा रहा है, थानों में जाके जांच की जा रही है। कितना आप संतुष्ट देखिए, असली जो मुख्तार के लोग हैं, जैसे शाहिद लारी है, मिनी मुख्तार के रूप में मोहम्मद तैयब फाल्के, जो मुख्तार के दहशत और उसके रसूख के बल पर 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। मैं डीएम साहब को कई बार दिया कि जब ताबाजारी में घोटाला किया है 25 लाख रुपया। और शाहिद लारी जो जहांगीराबाद में भूमि खरीद फरोख्त दलाली का काम करता है, जमीन 48 खरीदा, 47 को कब्जा कर दिया। ये एसडीएम को मैंने दिया। ये जन सुनवाई पोर्टल को मजाक बना लिए हैं। और कार्रवाई के बजाय छोटे छोटे पर कार्रवाई करने से मुख्तार के जड़ को समाप्त नहीं किया जा सकता। मोहम्मद तैयब फाल्के के पास कम से कम 5,000 ठेकेदार हैं, जो 25,000 वोटों को प्रभावित करता है। उसके पास अथाह पैसा है। अभी देखेंगे, बुनकर के नाम पे लगभग 250 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट यहाँ ताजेपुर में लगाया है, फर्जी तरीके से बुनकरों का नाम देकर। लेकिन कहीं न कहीं पैसा भारी है। और अधिकारी भले मीडिया के माध्यम से कह रहे हो कि हम मुख्तार पर कार्रवाई किए, मुख्तार के असली जड़ पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुख्तार कमजोर नहीं होगा। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के आप लोग सजग प्रहरी बंधु हैं, कि मुख्तार 6 से 7 हजार वोट से जीतने में उसकी हालत गंभीर हो जाती थी। लेकिन वही जब अब्बास लड़ा तो 40,000 वोट से कैसे जीता, कैसे जीता, ये प्रश्न चिन्ह है। कहीं न कहीं हमारे लोग उसको अंदर से मुख्तार अंसारी को संरक्षण कर देते हैं और कार्रवाई के बजाय गुमराह करके माननीय जोगी जी का जो महायज्ञ है, अपराधी भ्रष्टाचार मुक्त महायज्ञ चला रहे हैं, कहीं न कहीं उस यज्ञ में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करके। मुख्तार अंसारी की पत्नी लगातार फरार चल रही है, अभी उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले एफआईआर रैनी में 25 बीघा जमीन कब्जा करके अनुसूचित जाति का और तमाम लोगों का भंडारण गृह बनाकर 1,80,00,000 रुपया वार्षिक भाड़ा लेता था, जिसकी शिकायत मैंने किया था। उस समय ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी थे, जिनके पास शेर का जिगर था, शेर का। और उन्होंने उसके खिलाफ पहला एफआईआर कराया थाना दक्षिण टोला में, और सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं हुई। लेकिन तमाम व्यवस्था के बावजूद आज भी आफ्सा अंसारी फरार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिला है। क्या लगता है वो अभी नया देश से बाहर? देखिए, असली समस्या यह है कि बुर्का पहनकर अगर यही आफ्सा अंसारी आ जाएगी तो कैसे, आपके पास दिव्य दृष्टि है नहीं, न तो पूरा शरीर देख सकते हैं, न चेहरा देख सकते हैं। तो बुर्का अपराध का सबसे बड़ा मूल जड़ है। और कहीं भी अगर बुर्का पहन के कोई भी औरत रहेगी तो कोई पहचान नहीं सकता कि आफ्सा अंसारी है या मतलब कि आफ्सा खातून है। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले में 161 लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 161 लोग कार्रवाई, असली देखिए, हम कहें कि छोटे मोटे लोगों की कार्रवाई करके असली जो उसके जड़ है, जो बड़ा बड़ा उसको संरक्षण करता है, उस पर हाथ, शकील अहमद जैसे लोग, नफीस अहमद जैसे लोग, जो 25-25 करोड़ 20-20 करोड़ का उसका सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, और अरबों अरबों का साम्राज्य पैदा किए हैं, वो छोटे छोटे लोगों से कार्रवाई करके मुख्तार का और अब्बास का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुख्तार का, ये दिखाने के लिए प्रशासन भले 161 लोगों पर, लेकिन तैयब फाल्के, शाहिद लारी देखेंगे तो अब्बास के साथ दौड़ते हुए घूमता है, मुख्तार के साथ घूमता है, और इन सबों पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन सबों का कहीं न कहीं प्रशासन पर नजर है और इनको कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा से नीति रही है माफियाओं के खिलाफ। तो माफिया के खिलाफ कौन करेगा कार्रवाई? ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम के बाद अगर किसी ने कार्रवाई एक भी मुख्तार अंसारी के बड़े अपराधी पर किया हो तो बताइए। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, छोटकैया छोट भैयन पे कार्रवाई करके जो भले पीठ थपथपाया जाए, लेकिन मूल पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक उसका जड़ जो है हिलेगा नहीं। इसलिए मूल पे कार्रवाई तैयब फाल्के जैसे लोगों पर होनी चाहिए,
जो 250 करोड़ रुपया सरकार का लेता है और गलत तरीके से कहीं न कहीं संरक्षण करता है। उसके पास 5,000 ठेकेदार है। महमूद जैसे लोग ठेकेदार थे जो 25-25 लाख रुपया में वोट का सौदा करके उसको वोट दिलाते थे। तो ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई होगी तब न कहीं कमजोर होगा। फुटकरिया लोगों पे कार्रवाई होने से काम नहीं चलेगा।